हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक हमने देखा कि शू फेंग और एल्डर गोंगशंग इनुआ क्लैन में पहुंच जाते हैं, जिधर वो दोनों एल्डर जाओ से मिलते हैं। और आखिरी में हमने देखा था कि एल्डर गोंगशंग एल्डर जाओ को बता देते हैं कि वो लोग साउदर्न फॉरेस्ट टावर को क्लाइम करने के लिए इधर आए हैं। तभी दिखाया जाता है एल्डर जाओ मास्टर शिकोंग को कहने लगते हैं, मुझे तो याद है आखिरी बार जब तुम इधर आए थे तभी तो तुम साउदर्न फॉरेस्ट टावर को क्लाइम करने के लिए ही आए थे, मगर शायद उस बार जो डिसिबल को तुम इधर लाए थे वो साउदर्न फॉरेस्ट टावर को क्लाइम करने में फेल हो गया था। क्या इस बार तुम इस डिसिबल के साथ साउदर्न फॉरेस्ट को क्लाइम करने के लिए इधर आए? तभी मास्टर शिकोंग एल्डर जाओ को कहने लगते, एल्डर जाओ मैंने ऑलरेडी बता दिया है मैं इधर क्या करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको करने में आप मेरे लिए मुसीबत ना करें। तभी एल्डर जाओ कहने लगते हैं, मैं तो सिर्फ एक एल्डर और मैं ऑलरेडी जानता हूँ हमारे दोनों सेक्ट के एंसेस्टर के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए आप मुझे फॉलो कीजिए। और ये कह के आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर शिकोंग शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग इनुआ क्लैन स्टार चैम्बर की तरह नहीं है। इतने सालों बाद एंसेस्टर के इतने सारा कुछ करने के बाद भी देखो हमें कैसे दूसरों के सामने भीख मांगना पड़ रहा है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है जब सारे लोग साउदर्न फॉरेस्ट टावर के थोड़ा नजदीक पहुंच जाते हैं, तब मास्टर शिकोंग शूफेंग को दूर से ही साउदर्न फॉरेस्ट टावर को दिखाते हुए कहने लगते हैं, जब शूफेंग तुम इस टावर को क्लाइम करके इस टोकन को हासिल कर लोगे तभी ये लोग हमें थोड़ा बहुत इज्जत करें। तभी दिखाया जाता है सारे लोग साउदर्न फॉरेस्ट टावर के नजदीक पहुंच जाते हैं, जिधर पहुंच के एल्डर जाओ शूफेंग को बताने लग जाते हैं ये साउदर्न फॉरेस्ट टावर है जिसको सेक्ट मास्टर बाइली ने बनाया था। तभी शूफेंग उधर डिसिपल को कल्टीवेट करते हुए देख के कहने लगते हैं, ये सारे लोग इधर क्या कर रहे हैं? तभी एल्डर कहने लगते हैं, साउदर्न फॉरेस्ट टावर से जो एनर्जी निकल रहा है उसकी मदद से ये सारे लोग अपने बॉडी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में अपने मन में सोचने लगता है, इन लोगों ने तो साउदर्न फॉरेस्ट टावर के गेट को भी ओपन रखा है, इसका मतलब ये लोग अपने बॉडी को रिफाइन करने के साथ साथ अपनी मर्जी से ही साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर बाहर जाते हैं। ये लोग क्या साउदर्न फॉरेस्ट टावर को कुछ भी नहीं समझते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एलर जाओ मुड़ते हुए कहने लगते हैं, ओ मैं तो भूल ही गया था, इस समय तो हमारे कोर डिसिपल साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर अपने बॉडी को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा इधर इंतजार करना होगा। और जब इस बात को सुनकर शूफेंग एल्डर जाओ को कहने लगता है, एल्डर जाओ हमें इतना समय तक इधर इंतजार करना होगा। तभी एल्डर जाओ कहने लगते हैं, करीब रात तक। तब इस बात को सुनकर शूफेंग थोड़ा गुस्सा में आ जाता है और कहने लगता है, क्या रात तक? मगर एल्डर जाओ हम तो सिर्फ साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर जाना ही चाहते हैं, इससे तो उन लोगों के बॉडी रिफाइनिंग में कुछ असर नहीं होगा। तभी एल्डर जाओ शूफेंग को कहने लगता है, जब इस फॉर्मेशन को एक्टिव कर दिया जाता है इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी पे डैमेज पड़ सकता है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ अभी फिलहाल। तभी दिखाया जाता है मास्टर शिकोंग हंसते हुए कहने लगते हैं, सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इधर ही इंतजार करेंगे। मास्टर शिकोंग के ये बातें सुन के एल्डर जाओ मास्टर शिकोंग को कहने लगते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप लोग इधर इंतजार कीजिए, मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं इधर से चलता हूँ। और ये के उधर से जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है डेंगडेंग शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग इनुआ क्लैन के लीडर भी हमें वेलकम करने के लिए इधर नहीं आए, साथ ही साथ इस जगह के एल्डर भी हमें अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या साउदर्न फॉरेस्ट से को बहुत ही कम समझते हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है, ये ठीक है, जब से मैंने साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से ही मैं दिल और जान से इसका एक मेंबर बन चुका हूँ। एक दिन समय आएगा जब मैं सारे लोगों को दिखा दूंगा साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट क्या है। तभी कहने लगती, मैं जानती हूँ तुम कितना कैपेबल हो, जब तुम ग्रो कर लोगे तो तुम आसानी से इस सोते यूनुआ क्लैन को दिखा सकते हो तुम क्या चीज हो। तभी डैंग डैंग साउदर्न फॉरेस्ट टावर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मगर अभी भी मुझे पता नहीं चला है तुम्हारे सेक्ट लीडर बाइली कैसे आदमी थे जो अपने इनहेरिटेंस को साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट में छोड़ने के जगह इस जगह में छोड़ा है, मैं इस चीज़ का मतलब अभी भी समझ नहीं पाई हूँ। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर से इनुआ क्लैन के बहुत सारे कोर डिसिपल बाहर आते हैं और शूफेंग और मास्टर शिकोंग को उधर देख के हैरानी से कहने लगते, तुम लोग कौन हो और तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तभी मास्टर शिकोंग इन लोगों को कहने लगता है,
मेरा नाम मास्टर शीकोंग है और मैं साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ और ये मेरा डिसिपल शूफेंग है। और हम इधर साउदर्न फॉरेस्ट टावर को क्लाइम करके कुछ हासिल करने के लिए इधर आए हैं। तभी ये बंदा कहने लगता है, सीनियर शीकोंग, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो चुका है। साउदर्न फॉरेस्ट टावर तो हमारे इनुआ क्लैन के एक फॉरबिडन जगह है। इधर तो बाहर वाले लोग आ ही नहीं सकते हैं। तभी इस बात को सुन के शूफेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या ये जगह फॉरबिडन है? मगर क्या तुम्हारे सेक्ट लीडर ने तुम्हें बताया नहीं है इस टावर को किसने बनाया है? और साथ ही साथ इस टावर में लिखे हुए शब्दों को क्या तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो? इधर क्या लिखा है? तभी इसके पीछे वाला बंदा कहने लगता है, साउदर्न फॉरेस्ट टावर को बाइली कॉन्ग ने बनाया था, जो साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट का फाउंडिंग लीडर था। मगर उससे अब साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट का क्या रिलेशनशिप है? तभी हमें दिखाई जाता है शूफेंग गुस्से से कहने लगता है, इस जगह को हमारे एंसेस्टर ने बनाया है, इसलिए नेचुरली ये टावर साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट को बिलोंग करता है। मगर दूसरी तरफ ये बंदा कहने लगता है, इस वॉल में तो काउंटलेस ट्रेजर है जिसको किसी ने तो बनाया होगा। मगर क्या फिलहाल सारे ट्रेजर उनके ओनर के पास है? जो उस ट्रेजर को हासिल कर लेता है वही उसका ओनर बन जाता है। तभी ये तगला बंदा कहने लगता है, जैसे कि इसका नाम साउदर्न फॉरेस्ट टावर है, मगर ये तो हमारे इनुआ क्लैन में है, ये तो साउदर्न फॉरेस्ट सेक्ट में नहीं है। और तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि इनुआ क्लैन तुम्हारे ये अंदर आता है? तभी ये दूसरा वाला बंदा कहने लगता है, ये तो बहुत ही हो चुका है, मैंने कभी भी इन जैसे आदमियों को नहीं देखा। तभी दिखाई जाता है इन सारी बातों को सुन के एल्डर शीकोंग कहने लगते हैं, साउदर्न फॉरेस्ट टावर मेरे सेक्ट से बिलोंग करता है और इस चीज़ को कोई भी बदल नहीं सकता है। और साथ ही साथ आज मैं इधर तुम्हारे एल्डर जाओ के अप्रूवल के साथ इधर आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी हमें दिखाई जाता है मास्टर शीकोंग के ये बातें सुन के ये बंदा कहने लगता है, हम कैसे बिलीव करें कि मास्टर जाओ ने तुम लोगों को इधर आने के लिए परमिशन दिया है। तुम जाके एल्डर जाओ को इधर लेके आओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर जाने नहीं देंगे। इस बात को सुन के मास्टर शीकोंग और भी गुस्सा करने लग जाते हैं और एल्डर जाओ को लेने के लिए उधर से चले जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ डेंग को दिखाया जाता है, जो इन सारे चीज़ों को देख के बहुत ही गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, ये सारे डिसिपल तो बहुत ही बदतमीज है। और साथ ही साथ वो एल्डर जाओ, जिसको इन सारे डिसिपल को समझाना चाहिए था हम लोग इधर किस लिए आए हैं, मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो सिर्फ हमें इधर छोड़ के चला गया। वो शायद जानबूझ के ही ऐसा करना चाहता था। ये इनोवा क्लैन तो बहुत ही खराब है। ये तो तुम्हें साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर जाने ही नहीं दे रहा है शूफेंग। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है, जो डेंग को कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, इस चीज़ को मैं संभाल लूंगा। और ये कह के अपना एक हाथ को आसमान की तरफ उठाते हुए कुछ करने लग जाता है, जिसकी वजह से शूफेंग के चारों ओर गोल्डन लाइट अपीयर होने लगता है, जिसको देख के बाकी सारे डिसिपल भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या चीज़ है, ये बंदा क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाई जाता है ये एनर्जी चारों तरफ फैल के एक बहुत ही बड़ा मेंशन क्रिएट कर देता है। और इस चीज़ को देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शूफेंग को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी हमें दिखाई जाता है उधर एक बहुत ही बड़ा मेंशन क्रिएट हो जाता है और तब शूफेंग चुटकी बजाते हुए उस मेंशन के ओपनिंग डोर को खोल देता है और बाकी सारे डिसिपल को कहने लगता है, तुम लोगों के पास क्या इतना हिम्मत है, तुम लोग इसके अंदर जा सकते हो। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है सारे लोग उस मेंशन के अंदर पहुंच चुके होते हैं और सारे लोग अंदर जाने के बाद शूफेंग उस डोर को भी क्लोज कर देता है। तभी हमें दिखाई जाता है शूफेंग को एक बंदा कहने लगता है, मैं उस बंदे के साथ फाइट नहीं करता हूँ, मैं जिसको नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम हमें बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तभी शूफेंग कहने लगता है, तुम क्या मेरा नाम जानना चाहते हो? और तेजी से जाके उस बंदे को एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है, मेरे नाम जानने से पहले तुम जान लो इस जगह का मास्टर कौन है। और शूफेंग की इस पंच की वजह से ये बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिसको देख के बाकी सारे डिसिबल भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये बंदा बहुत ही बुरी हालत में अपने आप को खड़े करने की कोशिश करता है और शूफेंग के ऊपर चिल्लाने वाला ही होता है। वो आगे देखता है कि शूफेंग बहुत ही तेजी से उसके बाकी सारे डिसिबल दोस्तों को भी उसकी तरह ही बेरहमी से मारने लग जाता है और वो सारे दोस्त भी हवा में उड़ने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अब तक शूफेंग ने जिन सारे बंदों को नहीं मारा होता है उनमें से बहुत सारे
लोग ये सारा कुछ देख के शूफेंग से बहुत ही घबराने लग जाते हैं। मगर एक बंदा अपने फिस्ट में फायर एनर्जी को क्रिएट करते हुए शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और गुस्से से कहने लगता है, आज तो तुम इधर से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तभी हमें दिखाई जाता है शूफेंग इस बंदे का हालत भी बहुत ही खराब कर देता है, जिसकी वजह से शूफेंग के मुक्के पे उसका खून लगने लग जाता है। तभी शूफेंग गुस्से से कहने लगता है, तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे मैं इधर से जिंदा जाऊंगा या नहीं, मगर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम लोग इधर से जिंदा जाओगे या नहीं। एक खौफनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए शूफेंग गुस्से से कहने लगता है, तुम लोग मेरी बात के ऊपर बिलीव करो या नहीं, मगर मैं तुम लोगों को इधर ही आसानी से मार सकता हूँ और तुम्हारे मौत का सबूत भी इधर बच नहीं पाएगा। तभी शूफेंग के किलिंग इंटेंट को महसूस करके ये सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, किलिंग इंटेंट का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है। तभी दिखाई जाता है शूफेंग उन सारे लोगों को घुटनों में आने के लिए कहता है और शूफेंग के इस प्रेशर की वजह से सारे डिसेबल शूफेंग के सामने अपने घुटनों में आ जाते हैं और इसको देख के शूफेंग उन सारे डिसेबल को कहने लगता है, तुम लोग तो बहुत ही डरपोक हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बहुत ही घबराते हुए शूफेंग को कहने लगता है, हमारे इनुआ क्लैन का दुश्मनी तो साउदर्न फॉरेस्ट से नहीं है, मगर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उन सारे डिसेबल को कहने लगता है, फिलहाल तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ के मुट्ठी में है, क्या तुम लोग मेरे साथ अब एक डील करना चाहोगे। तभी इस बात को सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और तभी एक डिसेबल शूफेंग को पूछने लगता है, कैसा डील। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं जानता हूँ तुम लोग ये नहीं चाहोगे कि बाहर पता चले मेरे जैसा एक साउदर्न फॉरेस्ट का डिसेबल ने तुम्हें इधर सबक सिखाया है और तुम लोग मेरे सामने घुटनों में आए हो। तभी शूफेंग का ये बात सुन के एक बंदा कहने लगता है, ये तो सच है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, इस बात से तो हमारा रेपुटेशन बहुत ही कम हो जाएगा और ऐसा होने हम नहीं दे सकते हैं। तभी शूफेंग इन सारे बंदों को कहने लगता है, इस डील के अकॉर्डिंग तुम लोगों को मुझे साउदर्न फॉरेस्ट टावर के अंदर जाने देना होगा और अगर ऐसा होता है तो आज इधर जो कुछ हुआ है इन सारे बातों को मैं सीक्रेट रखूंगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज जो इधर हुआ है उससे भी बड़ा सजा तुम्हें मिल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग का ये सारे बातें सुन के ये सारे डिसेबल शूफेंग के इस डील में एग्री हो जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर शूफेंग बहुत सारे हीलिंग मेडिसिन को निकाल लेता है और सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग इन सारे मेडिसिन की मदद से अपने इंजरी को हील कर लो, नहीं तो तुम लोग इनुआ क्लैन के बाकी सारे लोगों को समझा नहीं पाओगे तुम लोग कैसे इंजर हो गए और इधर क्या क्या हुआ था वो भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। तभी इन सारे हीलिंग मेडिसिन को लेके वो सारे डिसेबल बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने आप को हील करने लग जाते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।